लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित क्यों नहीं किया? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। वाजपेयी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आपके दल, जबकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लखनऊ से अपने प्रत्याशी ही नहीं बताए हैं। ऐसा क्यों सर? आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है लखनऊ में। जहां तक मेरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 है जी। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची को जारी करेगी। नेतृत्व के पास सूची है और विचार विमर्श पूरा होकर तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व जो है सूची जारी करेगा और एक आध दिन में जारी हो जानी चाहिए। 3 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है परसों। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग आज शाम तक भी शायद सूची आ जाए। हेलो जी। सर, ये बात ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, अब तो सामने आ जाने चाहिए। वाजपेयी जी, वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, नॉमिनेशन का लास्ट डे कब है लखनऊ के लिए? वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं। लखनऊ में नामांकन का आखिरी दिन कब है? और आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बता रहे थे लखनऊ की सीटों के बारे में कि किसका वहां पर से है, कौन कौन अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। वीरेश, दोनों ही बातों का उत्तर चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह, मुकेश शर्मा जो वहां के अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिलाना चाह रहे हैं, उनको कैंट से टिकट दिलाना चाह रहे हैं। जो वहां की मेयर हैं संयुक्ता भाटिया, उनके जो बेटे हैं प्रशांत भाटिया या बहू रेशु भाटिया, वो भी कैंट से लड़ना चाहते हैं। उनका संघ में काफ़ी दखल भी है और संयुक्ता भाटिया के जो पति हैं दिवंगत भाटिया साहब, वो भी कैंट से विधायक रहे हैं, तो वो भी, उनका भी स्टेक बनता है। ब्रजेश पाठक हैं, वो भी कैंट से लड़ना चाहते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कैंट से लड़ना चाहते हैं। उत्तर की सीट है, वहां से भी लोग चाहते हैं कि दिनेश शर्मा यहां से नहीं तो वहां से लड़ जाएं। ब्रजेश पाठक सोच रहे हैं कैंट से नहीं तो उत्तर से लड़ जाएं। फिर बचती है कि आशुतोष टंडन कहां जाएंगे, फिर होता है कि नीरज बोरा कहां जाएंगे। पिछली बार अपने वीटो पावर से राजनाथ सिंह ने नीरज बोरा को टिकट दिलवाया था, नहीं तो उनको टिकट मिलने नहीं जा रहा था। वो कांग्रेस से तोड़कर राजनाथ सिंह उनको लेकर आए थे और उनको भरोसा दिलाया था कि आपको टिकट दिया जाएगा। अंत में पार्लियामेंट्री बोर्ड में वीटो करना पड़ा राजनाथ सिंह को कि नीरज बोरा के नाम पर अब कोई बहस नहीं होगी, नीरज बोरा को टिकट दिया जाएगा। तो नीरज बोरा को टिकट दिया गया, नीरज बोरा विधायक हुए, लेकिन बहुत ही निष्क्रिय विधायक। लखनऊ जैसी सीट से काफी, जो सबसे निष्क्रिय विधायकों में जिनका नाम है वो नीरज बोरा साहब हैं, तो उनके टिकट को लेकर पार्टी विचार कर रही है कि जब इतनी मक्खन मलाई वाली सीट है, अगर राजेंद्र आपको टिकट दे दिया जाए तो आप भी चुनाव जीत जाएंगे भाजपा के सिंबल पे। इतनी ऐसी मक्खन मलाई वाली सीट है, इसीलिए ये लड़ाई है कैंट की, उत्तर की, पूर्वी की। कहा जाता है, ये इतिहास भी गवाह है और ये कहा भी जाता है, कैंट हो कैंट हो, उत्तर हो, पूर्वी हो, ऐसी सीटें हैं भाजपा की कि बहुत आसानी से आप जीत सकते हैं। और कहा जाता है कि ये विधानसभा का गेट है और भाजपा की लहर तो है ही, पिछली बार थी, इस बार की जो लहर होगी या नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आज भी जो राजनीति के पंडित हैं उनका ये मानना है कि उत्तर से, पूर्वी से, कैंट से भाजपा का कैंडिडेट होना सीधे गेट पास है विधानसभा का। मध्य पर इसीलिए कोई नहीं जाना चाहता है, पश्चिम से कोई नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि इन इलाकों में मुस्लिम बाहुल्यता ज्यादा है। मध्य में और पश्चिम में 2 ऐसी सीटें हैं भाजपा की लखनऊ में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए सभी सेफ सीट पर भागना चाहते हैं। सरोजनी नगर भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुफीद सीट है। हालांकि सरोजनी नगर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट नहीं थी, स्वाति सिंह उसे जीती थी और स्वाति सिंह बड़े मत से चुनाव जीती थी, अनुराग यादव को हराकर, धर्मेंद्र यादव के भाई को। लेकिन ये तमाम जो गणित है जिसकी वजह से पूरी
लखनऊ की सीट को लेकर जलेबी बना हुआ है और ये जलेबी यहां तक आ गया है कि हमको आपको बात करनी पड़ रही है। प्रदेश की राजधानी में टिकट का बंटवारा नहीं होना, पूरे प्रदेश में और दिल्ली में और देश के अन्य जगहों पर जो राजनीति से प्रेरित हैं या राजनीति को जानते हैं या जिनकी दिलचस्पी है, वो सारे लोग जिक्र कर रहे हैं। मैं इस समय मथुरा में खड़ा हूं, बावजूद इसके आप देखिए कि यहां पर लोग हमें घेर कर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आखिर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां पर क्या चर्चा है, क्या बात हो रही है, किसको टिकट मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के लोग भी प्रदेश की राजधानी के सभी बड़े नेताओं के टच में हैं या जानते हैं और इनकी उत्सुकता है। तो ये केवल मथुरा का दृश्य नहीं है, बल्कि जब हम एबीपी गंगा पर ये खबर बता रहे हैं तो सभी लोग बहुत गौर से, ध्यान से पूरे प्रदेश में हमारे इस खबर को देख भी रहे हैं कि आखिर सरोजनी नगर से किसको टिकट मिल रहा है, मध्य से, उत्तर से, कैंट से, पूरब से, बक्सी के तालाब से किसको टिकट मिल रहा है। तो ये जो सस्पेंस है भारतीय जनता पार्टी का। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो उसका आंतरिक सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो अवध में है। अवध में है, बुंदेलखंड में है और ब्रज में है। ब्रज की भूमि पर मैं खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत है तो अवध में है, ब्रज में, बुंदेलखंड में है। और अवध में मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सभी सीटें वो जीत ले। देखिए, लखनऊ जिले की एकमात्र सीट थी जिसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, मोहनलालगंज की। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। एक सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीता था। तो मैं आपको बताइए भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बीजेपी की बाहर है, पूरी सीटें बीजेपी को खाते में जाएंगी। नंबर एक, जो योगी महाराज हैं, योगी महाराज ने भूमाफियाओं के खिलाफ इतना संघर्ष किया कि उनकी जड़ें उखाड़ फेंकी। हाँ, दूसरी बात यह है, बस सिर्फ मोदी राज में एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आवारा पशु गाय हैं। और देखा राजेंद्र, मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूं। अभी रुक जाइए, आप और भाषण दीजिएगा। मेरा माइक आपके भाषण के लिए ही है। जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने का काम हमारा है। राजेंद्र, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमा। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, जान माल की सुरक्षा है, लेकिन फसलों की सुरक्षा नहीं है। ये एक बहुत विषम समस्या है, विकट समस्या है। देखिए भाई साहब, जब बोलना शुरू किए कि एक थोड़ी कमी है, तो इनके बोलने से पहले ही मैंने कहा कि आवारा पशुओं की, बोले हाँ, एकदम आवारा पशुओं की। हाँ जी, आवारा पशुओं की है, क्योंकि यहाँ किसान है, मैं किसान हूँ, मेरे पास सरसों की खेती है और इतनी है बस, और कुछ नहीं है। मोदी और योगी युग में बताइए कौन सा काम नहीं किया जो उन्होंने किया। बताओ भाई। आप सुनो, मोदी और योगी की इतनी समस्याएं हैं जिसको हर नहीं है। देखो, समस्या इतनी है कि कांग्रेस के शासन में जियो और जीने दो था। यहाँ पर क्या है कि हम जिएंगे, आपको नहीं जीने देंगे। अच्छा जी, क्योंकि इतनी महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, किसानों का डीएपी, सब कुछ महंगा हो गया है। कांग्रेस के सदस्य हैं कि नहीं? हम कुछ नहीं है, हम बीजेपी के नहीं, हम बिल्कुल लोकल हैं। अच्छा, बीजेपी के? किसी के नहीं है। हमारा हाथ तो छोड़ दिए, क्यों पकड़ लिए? हाथ जब पकड़ रहे हैं आप, हाथ वाले आप बीजेपी को इसलिए पकड़ रहे हैं। किसके हैं वो तो जनता तय कर लेगी। हाँ, है कि कमियां हर सरकार में रहती हैं, महंगाई हर सरकार में रहती है, बेरोजगारी हर सरकार में रहती है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसमें ये समस्या ना हो। हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो योगी सरकार ने कर रखी है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। हमेशा मोदी सरकार इसी में। आप हमें जबरदस्ती ना करें, आप मर्यादा में रहें, क्योंकि मैं भी मर्यादा में। बताइए। देखिए, मेरा अभी सभी लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की जैसे बात की ना, तो अभी 4.5 साल तक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये बोलते रहे कि गुंडे, मवाली, माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं। और जैसे ही 4.5 साल बाद चुनाव आया तो उनकी भाषा बदल गई। अब वो ये बोलने लगे चले जाएंगे, तो 4.5 साल तक तो गए नहीं। अब चुनाव आने के बाद आपकी भाषा ये हो जाती है कि अब गुंडे और माफिया यहाँ से चले जाएंगे।
तो पहले तो वो ये तय कर लें कि 4.5 साल तक वो ये क्यों झूठ बोलते रहे हमारी जनता से कि गुंडे और माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं। अच्छा, पहली बात। ठीक है वीरेश, अगर मथुरा में बहुत नहीं सारी चला बातें हैं लोगों के नहीं पास चला। कहने के लिए और दूसरी बात अलग अलग मैंने दलों कहा। के समर्थक वहां पर हैं, हो सकता है उनमें से कुछ कार्यकर्ता